Hello everyone, myself Sunita Gehlot with a new e-content topic भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट. It is from chapter speech development, continuation in the chapter of speech development. भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक. सभी बालकों में भाषा विकास समान गति एवं समान मात्रा में नहीं होता है. भाषा में व्यक्तिक भिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं. कुछ बालक जहां जल्दी बोलना सीखते हैं, वहीं कुछ बालक देर से बोलना सीखते हैं. ये विभिन्नताएं कई कारणों या कुछ प्रभावों के कारण होती हैं. भाषा विकास को प्रभावित करने वाले जो कुछ कारक हैं, तत्व हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे. ये निम्न अनुसार हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट. पहला इसमें जो कारक है वो आता है स्वास्थ्य, दैट इज़ हेल्थ. भाषा विकास को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है स्वास्थ्य. स्वस्थ बच्चे जल्दी बोलना सीखते हैं क्योंकि स्वस्थ बालकों को माता पिता अभिभावक जो हैं बोलना सिखाते हैं, अतः वे जल्दी ही शब्दों को बोलना, वाक्यों को निर्माण करना सीख जाते हैं. वहीं बीमार बच्चे अक्सर चिड़चिड़े एवं रोते रहते हैं या बिस्तर पर पड़े रहते हैं. उन्हें अभिभावक माता पिता कम ही गोद में लेकर खिलाते हैं. यदि वे सोते रहते हैं तो उन्हें सोने के लिए छोड़ दिया जाता है. उसके साथ बातचीत कम की जाती है, अतः बच्चा देर से बोलना सीखता है. अर्थात जहाँ स्वस्थ बालक जो होते हैं, उन्हें सभी जो लोग हैं प्यार से अपनी गोद में खिलाते हैं, उन्हें बोलना सिखाते हैं. अभिभावक या माता पिता या जो भी केयर टेकर होते हैं तो वे जल्दी बोलना सीख लेते हैं. और जो बीमार बच्चे होते हैं उनकी तरफ लोग कम ध्यान देते हैं. दूसरा आता है लिंग यानी सेक्स. अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि लड़के लड़कियों की तुलना में देर से बोलना सीखते हैं. उनके शब्द भंडार एवं वाक्य विन्यास भी छोटा होता है. वहीं लड़कियां पहले बोलना सीखती हैं. उनका शब्द भंडार विस्तृत एवं व्यापक होता है. वे सुंदर, मधुर एवं आकर्षक वाक्यों का निर्माण करना जल्दी सीख लेती हैं. इसका मुख्य कारण है लड़कियों का शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास लड़कों की तुलना में जल्दी होता है. इसलिए लड़कियां जो हैं जल्दी व स्पष्ट बोलना सीखती हैं, बजाय लड़कों के जो कि देरी से सीखते हैं. तीसरा जो कारक है वो है बुद्धि, जिसे इंटेलिजेंस भी कहा जाता है. भाषा विकास को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है बुद्धि. कुशाग्र बुद्धि के बालक जल्दी बोलना सीखते हैं, परंतु यह बचपना अवस्था में अधिक प्रभावी होता है, विशेषकर जब बालक 2 वर्ष की अवस्था तक का होता है. कुशाग्र बुद्धि के बालकों की वाक्य संरचना में पूर्णता, शुद्धता एवं स्पष्टता अधिक होती है. उनका उच्चारण भी शुद्ध होता है. वे बड़े से बड़े एवं जटिल वाक्यों का निर्माण कर लेते हैं. अध्ययन में यह पाया गया, जिन बालकों की बुद्धि जितनी कम होती है उनका भाषा विकास उतना ही कम होता है. मंद बुद्धि के बालकों का भाषा विकास देर से होता है तथा वे निम्न कोटि के वाक्यों की रचना करते हैं. वे अक्सर कम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. तो यह था बुद्धि का कारक. अब आता है सामाजिक आर्थिक स्तर यानी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस. बालकों में भाषा विकास तथा सामाजिक आर्थिक स्तर का गहरा एवं घनिष्ठ संबंध है. जिन बालकों का पालन पोषण उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर वाले परिवार में होता है, उनका भाषा विकास जल्दी होता है. वे बड़े सुंदर एवं मधुर वाक्य संरचना करते हैं. उनका शब्द भंडार विस्तृत होता है. उनके वाक्यों में शालीनता, माधुर्य एवं शिष्टाचार झलकता है. परंतु निम्न आर्थिक स्तर के बालकों में भाषा विकास देरी से होता है. उनके शब्द भंडार छोटे होते हैं. वे छोटे वाक्यों का ही सृजन कर पाते हैं. हाँ, गाली गलौज और गंदी गंदी बातें भी जल्दी सीख जाते हैं. इसका मुख्य कारण उनकी परवरिश व आसपास का निम्न कोटि का वातावरण का होना है, क्योंकि माता पिता एवं आस पड़ोस के लोग जिस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे, बालक भी उसी तरह की भाषा बोलना सीख जाएगा. फिर आता है पारिवारिक संबंध, फैमिली रिलेशनशिप. भाषा विकास में पारिवारिक संबंध का भी बड़ा ही महत्व है. जीवन के प्रारंभिक वर्षों में बालक अपने माता पिता के साथ अधिक समय व्यतीत करता है.
माता जो है प्रथम शिक्षिका होती है और घर पहली पाठशाला। यदि माता अधिक समय तक बालकों के साथ रहती है, खेलती है, उन्हें बोलना सिखाती है, तो बालक जल्दी ही शुद्ध उच्चारण करना एवं शुद्ध वाक्यों को बोलना सीख जाता है। परंतु इसके लिए पारिवारिक संबंधों का मधुर होना भी जरूरी है। अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि जिन बालकों के पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं होते हैं, माता पिता आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, परिवार के सदस्यों के बीच मनोमुटाव रहता है, तब बालक में भाषा संबंधी अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। फिर आता है नेक्स्ट कारक, परिवार का आकार, साइज ऑफ द फैमिली। परिवार का आकार भी भाषा विकास को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। छोटे परिवार में जब माता अपने बच्चे के पालन पोषण में अधिक ध्यान देती है, उसके साथ बातचीत करती है, तो बालक का भाषा विकास तीव्रता से होता है। परंतु यदि माता भी नौकरी करती है और वह बालक के पालन पोषण में अधिक ध्यान नहीं देती है और उसे नौकरानी के भरोसे पाला पोसा जाता है, तो बालक में भाषा विकास देरी से होता है। बड़े परिवारों में भाषा विकास देरी से होता है क्योंकि यहाँ बालकों की संख्या अधिक होती है, परिवार के सदस्य भी अधिक होते हैं, अतः बच्चे को अनुकरण द्वारा सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है, फलतः बालक जल्दी बोलना सीख जाता है। फिर आता है प्रेरणा यानी मोटिवेशन। भाषा विकास में प्रेरणा का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। यदि माता पिता एवं परिवार के सदस्य बालक को बोलने के लिए निरंतर प्रेरित करते रहते हैं, तो उनमें भाषा का विकास जल्दी होता है। कई माता पिता बालक के जरा सा रोने और उनके चेहरे के हाव भाव को देखकर ही चीज़ें उपलब्ध करा देते हैं, जो कि पूर्णतया गलत है। उन्हें चाहिए कि वे बालकों को चीज़ें तभी करने दें जब उस चीज़ का नाम बोलकर मांगे। ऐसा करने से बालक यह समझ जाएगा कि बिना बोले उसे चीज़ें कदापि नहीं मिलेगी, अतः वह धीरे धीरे बोलना सीख जाएगा। जब किसी शब्द को बच्चा बोलना नहीं चाहता है, तो उसे प्यार से कविता या कहानी के माध्यम से बोलना सिखाएं। यानी प्रेरणा जो है वो बहुत मायने रखती है। बच्चे को मोटिवेट करते रहें ताकि बच्चा शब्द शुद्ध उच्चारण के साथ बोलना सीखे। नेक्स्ट कारक है स्वर यंत्र की परिपक्वता। भाषा विकास के लिए बोलने संबंधी सभी अंगों में परिपक्वता आना जरूरी है। जब तक बालक की जीभ, स्वरयंत्र, मुख गुहा, होठ, दांत, फेफड़े आदि परिपक्व नहीं होंगे, तब तक बालक बोलना नहीं सीख पाएगा। साथ ही मस्तिष्क का वाणी केंद्र, स्पीच सेंटर का परिपक्व होना भी जरूरी है। जैसे जैसे मस्तिष्क के वाणी केंद्र के साथ बोलने के अंगों में परिपक्वता आती है, वैसे वैसे बालक बोलना सीख जाता है। फिर आता है सामाजिक अधिगम के अवसर, अपॉर्चुनिटी ऑफ सोशल लर्निंग। जिन बालकों को सीखने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं, उनका भाषा विकास उतना ही अच्छा और अधिक मात्रा में होता है। बेंड्यूरा ने एवं उसके साथियों ने भाषा विकास एवं सामाजिक अधिगम के अवसर के बीच में गहरा संबंध बताया है। अक्सर ये देखा गया है कि जिन परिवारों में बच्चे अधिक होते हैं, उन परिवारों के बच्चे जल्दी बोलना सीख जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बालक को दूसरे बच्चों के साथ रहने, खेलने, वार्तालाप करने का पर्याप्त अवसर मिलता है। जिन परिवारों में माता पिता के साथ केवल एक ही बच्चा होता है, तो उसे दूसरे बच्चों के साथ खेलने की इजाज़त देनी चाहिए। इससे बच्चा जल्दी बोलना सीख जाता है। फिर आता है निर्देशन यानी गाइडेंस। भाषा विकास को प्रभावित करने वाला एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कारक है निर्देशन। यदि माता पिता, परिवार के सदस्य एवं शिक्षक बालक को सही समय पर सही तरीके से बोलने के लिए निर्देशित करें, तो बालक का भाषा विकास जल्दी होगा। परंतु अधिकांश माता पिता को यह जानकारी ही नहीं रहती है कि बालक को कब और किस तरीके से निर्देशित किया जाना चाहिए। सही निर्देशन के लिए सबसे पहले बालकों के सामने मॉडल शब्द प्रस्तुत करना चाहिए। मॉडल शब्द धीरे धीरे एवं स्पष्ट उच्चारण के साथ बोलना चाहिए। उन्हें सुनकर बच्चा उसका अनुकरण कर लेगा और धीरे धीरे बोलना सीख जाएगा। निर्देशन देते समय यदि वस्तुओं को भी दिखाया जाए, तो बालक शब्द के अर्थ को भी समझ जाएगा। उदाहरण, यदि बालक के सामने यह कहा जाए कि यह चाकू है, इसे कांटा कहते हैं, तो बच्चा चाकू एवं कांटा दोनों ही शब्दों को बोलना सीख जाएगा और उसका अर्थ भी समझ जाएगा कि चाकू से वस्तु चीज़ को काटा जाता है और कांटे से फंसाया जाता है। तो निर्देशन अगर उपयुक्त होगा, सही होगा, तो बच्चा बोलना और अर्थ उसके लेना सही से सीख जाएगा। फिर आता है अभ्यास एवं प्रशिक्षण, प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग। इसी अध्याय में हम भाषा विकास के साथ
अभ्यास एवं प्रशिक्षण जो है उसके बारे में अब बता रहे हैं कि निरंतर अभ्यास एवं प्रशिक्षण से बालक शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना सीख जाता है। जैसे कि कहा गया है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अर्थात अगर किसी शब्द का उच्चारण या वह प्रशिक्षण या वाक्य निर्माण बार बार बच्चे से करवाया जाए और उचित और उपयुक्त उच्चारण के साथ करवाया जाए, सही निर्देशन के साथ उसको प्रशिक्षण दिया जाए, तो बालक का जो भाषा विकास है बार बार अभ्यास कराने से और सही निर्देशन एवं प्रशिक्षण दिए जाने पर बालक जो है शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना सीख जाता है और उसका जो भाषा विकास है वो सही गति प्राप्त कर लेता है। फिर है कई बच्चों का जन्म यानी मल्टीपल बर्थ। यदि एक ही साथ 2 या 3 बच्चों का जन्म होता है तो वे देर से बोलना सीखते हैं। इसका प्रमुख कारण तो शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास है ही, साथ ही बच्चों को बोलने के लिए कम प्रेरित किया जाता है। हरलॉक के अनुसार चिल्ड्रन ऑफ मल्टीपल बर्थ आर जनरली डिलेड इन देयर स्पीच डेवलपमेंट। जहाँ पर ट्विन्स होते हैं या एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं, उन बच्चों का कमज़ोरी के कारण या परिपक्वता देरी से होने के कारण भाषा विकास भी देरी से होता है। फिर आता है व्यक्तिगत विशेषता, पर्सनालिटी कैरेक्टर। यह भी एक कारक है। वे बच्चे जो नीडर, तेज, तर्रार, कुशाग्र बुद्धि वाले, हंसमुख एवं मिलनसार होते हैं, उनका भाषा विकास अधिक शीघ्रता से एवं अच्छा होता है। इसके विपरीत वे बच्चे जो डरपोक, अंतर्मुखी एवं शांत स्वभाव के होते हैं, उनका भाषा विकास देरी से होता है। अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि वे बच्चे जो संवेगात्मक तनावों से घिरे रहते हैं, क्रोधी एवं चिड़चिड़े होते हैं, उनका भाषा विकास भी देरी से होता है। फिर आता है 2 भाषाओं का प्रयोग यानी बायलिंग्विज्म। यह भी एक बहुत बड़ा कारक है जो भाषा विकास को प्रभावित करता है। अध्ययनों से यह पता चला है कि जिस परिवार में 2 भाषाएं बोली जाती हैं, वहाँ के बालकों का भाषा विकास समुचित ढंग से नहीं हो पाता है। कारण स्पष्ट है, 2 भाषा सीखने पर बालक को एक ही वस्तु अथवा कार्य के लिए 2 अलग अलग शब्दों को सीखना पड़ता है। परिणामतः उसका शब्द भंडार विस्तृत एवं व्यापक नहीं हो पाता है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है और बच्चे पर लोड भी ज़्यादा हो जाता है। अतः बचपना अवस्था में ही बालक का भाषा विकास जो है वो थोड़ा प्रभावित हो जाता है। इसलिए 2 भाषाओं के प्रयोग करने वाले परिवारों में देखा गया है कि भाषा का जो प्रयोग है वो विकास जो है वो देरी से होता है और सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर भाषा विकास के समय माता पिता और शिक्षकों और बड़ों का कर्तव्य है कि वे उचित मार्गदर्शन के द्वारा बच्चों को सही दिशा देते हुए उसके भाषा विकास में मदद करें। अब आता है बालकों की वाणी दोषों में सुधार के उपाय, यानी जो वाणी दोष हैं वो हो तो जाते हैं, उनको सुधारने के कुछ उपाय। सजेशंस फॉर इम्प्रूविंग चिल्ड्रंस स्पीच डिफेक्ट्स। बाल्यावस्था में लगभग सभी बालकों में वाणी दोष देखने को मिलते ही हैं। अलग कुछ बालकों में यह दोष अधिक होता है तो कुछ में कम, परंतु इन वाणी दोषों को समय से निराकरण किया जाना आवश्यक होता है, अन्यथा वे स्थायी हो जाते हैं और बालक के व्यक्तित्व विकास के में दुष्ट प्रभाव डालते हैं। फलतः बालक हीन भावना एवं कुंठा का शिकार हो जाता है, क्योंकि बड़े होने पर भी बालक इसी तरह से तुतलाकर, हकलाकर या भ्रष्ट उच्चारण करके बोलता है तो लोग उसका मजाक बनाते हैं या उपहास करते हैं। फलतः माता पिता एवं शिक्षक का यह दायित्व है कि वे बालकों में उपस्थित वाणी दोषों का सुधार प्रारंभिक अवस्था में ही करें, ताकि बालक को सामाजिक समायोजन में कठिनाई ना हो। वाणी दोषों में सुधार के कुछ प्रमुख सुझाव निम्नानुसार है। बालकों को प्रारंभ से ही शुद्ध उच्चारण करना सिखाना चाहिए। दूसरा, बालकों को अपनी उम्र के साथी के साथ खेलने, कूदने, बातचीत करने का मौका देना चाहिए। इससे बालक को भाषा सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है और वह अपनी बात को खुलकर दूसरों के समक्ष व्यक्त करता है। तीसरा, यदि बालक तुतलाकर या हकलाकर बोलता है तो उसे ऐसी भाषा बोलने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, न ही उसके सामने तुतलाकर, भ्रष्ट उच्चारण करके या हकलाकर बोलना चाहिए।
दोषपूर्ण वाणी की आलोचना स्वस्थ तरीके से की जानी चाहिए। इससे बालकों में वाणी दोष स्वतः ही आयु बढ़ने के साथ समाप्त हो जाएगा। बालकों को बोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उसे बोलना सिखाना चाहिए, उसे व्याकरण का ज्ञान देना चाहिए, उसके सामने शब्दों का धीरे धीरे एवं स्पष्ट उच्चारण कराना चाहिए। वाणी संबंधी अच्छे मॉडल प्रस्तुत करने चाहिए। यह मॉडल स्वयं माता पिता या शिक्षक हो सकते हैं। 5वां, अच्छा वक्ता बनाने से पहले बालक को अच्छा श्रोता बनाना सिखाना चाहिए। इसके लिए उसे छोटी छोटी सुंदर एवं शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाना चाहिए। फिर इन कहानियों को बालक के मुख से सुनना चाहिए। उसे छोटी छोटी कविता पढ़ना याद कराना सिखाना चाहिए। ऐसा करने से बालक अच्छा श्रोता के साथ अच्छा वक्ता भी बन जाएगा। 6, बालकों को शुद्ध बोलने एवं लिखने के लिए प्रशिक्षण देना चाहिए। उसे बार बार बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। समय समय पर उसकी बात भी सुननी चाहिए। उससे बातचीत की जानी चाहिए और कुछ गलतियां बालक करता है तो उसका निराकरण करना चाहिए। यदि बालक भाषा या व्याकरण संबंधी त्रुटियां करता है या तुतला कर या हकला कर बोलता है तो तत्काल इसका निराकरण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से बालकों में वाणी संबंधी दोष दूर हो जाएंगे। सही दिशा निर्देशन से एवं बार बार अभ्यास कराने से बालकों में शुद्ध बोलने की कला आ जाएगी और उसका वाणी विकास भी उत्तम तरीके से हो सकेगा। तो ये थे बालकों की वाणी दोषों में सुधार के कुछ सुझाव, जिन्हें अपनाकर हम बालकों के भाषा विकास को एक नई गति, नई दिशा दे सकते हैं और उसके व्यक्तित्व को, बालक के व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। इसी के साथ यह ई कंटेंट टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। इसी के साथ ये चैप्टर स्पीच डेवलपमेंट भी यहीं पर समाप्त होता है।